हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। जी हाँ, सही सुना, इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन जो एसएससी एंड रेलवे में देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये सेशन। बढ़ते हैं सेशन के विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो कईयों को यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होगी कि जलप्रपात का अर्थ बताइए, तो मैं बता दूं, जलप्रपात का मतलब होता है झरना। आई होप आपने अब समझ लिया होगा कि जलप्रपात ही झरना होता है, यानी इसका एक तरह से शुद्ध हिंदी है ना। तो जोग या गरसोपा जलप्रपात दोनों इसी के नाम हैं, और भी इसके नाम हैं, कभी इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँगा। फिलहाल जोग या गरसोपा जलप्रपात। और पूछा जा सकता है किस नदी पर है, तो याद रखना शरावती नदी पर। और कहाँ पर है, जो इसकी स्थिति है वो है कर्नाटका, और जो कर्नाटका की राजधानी हो जाएगी बंगलुरु, है ना। इतने सारे फैक्ट देख लीजिए। कहने को इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन है, बट मैं कोशिश करूँगा कि इस जो सेशन है उसमें 80 क्वेश्चन तक आपको ले जाऊं, क्योंकि चांस ही रहते हैं कि अगर आप सिंपल वे में अगर ड्यूरेशन कम रखते हो, कंटेंट ज़्यादा देते हो ना, तो मेरे ख्याल से आपका जो टाइम दे रहे हो इस वीडियो में वो थोड़ा सा एक सही वे में जा रहा है, नहीं तो मतलब ही नहीं रहता ना कुछ, है ना। तो आई थिंक ये सही रहेगा सेशन का। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी कहाँ पर गिरती है, या इसी क्वेश्चन को ऑल्टरनेटिव कैसे पूछा जाता है कि गोदावरी नदी का अंतिम मुहाना कौन सा है ना। तो याद रखें, जो गोदावरी नदी है वो जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और याद रखें, गंगा नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई, ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कभी एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि गंगा नदी कहाँ पर गिरती है, तो भी बंगाल की खाड़ी करना है। अगर पूछ ले कावेरी नदी, तो भी बंगाल की खाड़ी करना है। और गोदावरी नदी से एक फैक्ट याद रखना कि इसे भारत की वृद्ध गंगा कहते हैं, या दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहते हैं। अब कईयों को कंफ्यूज होगा यहाँ पर कि कई बुक्स कावेरी लिखती है, तो सरासर गलत है। कावेरी इसका आंसर नहीं है, गोदावरी है। क्योंकि दक्षिण भारत की गंगा कहने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रटो मत, किसी चीज़ को समझते हो चलो। कैसे कि गंगा मतलब भारत की सबसे लंबी नदी होगी, तो उसी तरह दक्षिण में अगर कोई लंबी नदी है तो वो गोदावरी नदी है। तो वो कौन सी हो जाएगी, उसे ही दक्षिण, फिर दक्षिण भारत की गंगा कहेंगे ना। नेक्स्ट है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो आ गया सवाल गंगा नदी से, तो याद रखना 2525 किलोमीटर गंगा नदी की टोटल डिस्टेंस है। तो यानी इतनी डिस्टेंस से कवर करती है। तो याद रखें, गंगा नदी जो है इसे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था भारत की, याद रखें 4 नवंबर 2008 को भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को घोषित किया गया ऑफिशियली। नेक्स्ट है, मैकाल पठार कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैकाल पठार की यहाँ पर बात हुई तो याद रखना छत्तीसगढ़ इसका आंसर होगा। तो याद रखें, इसके साथ एक और फैक्ट कि कई बार दक्कन का पठार पूछा जाता है ना, तो याद रखना वो हो जाएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी आप सबको पता है मुंबई, और दूसरी राजधानी इसकी नागपुर है ना। नेक्स्ट है, सतलज एवं काली नदियों के मध्य हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। यानी जो दो नदियाँ कौन सी, सतलज और काली, दो नदियों के मध्य हिमालय का प्रादेशिक विभाग है, उस विभाग का नाम है कुमायूं हिमालय। अगर हम बात करें कुमायूं हिमालय की, तो याद रखें वो सतलज और काली नदियों के मध्य होगा। और वैसे अगर हिमालय की ओर थोड़ी सी नज़र डालें तो पता होना चाहिए आपको कि नदियों के आधार पर 4 प्रादेशिक विभाग है इसके हिमालय के ना। नेक्स्ट है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है। अगर मैं बात करूँ पंबन द्वीप की, तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बात करूं एसएससी की तो वहाँ पे कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखें, पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और एक और चीज़ है इसमें, फैक्ट के तौर पर भी ध्यान रख सकते हो, थोड़ी नॉलेज के तौर पर भी याद रख सकते हो कि एग्जामिनर से आप ये उम्मीद मत करो कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज हो एज इट इज़ दे, है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में कि आपको एज इट इज़ दे, या कई बार जो व्याकरण अशुद्धि होती है बहुत ज़्यादा होती है एग्जाम में। चाहे कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लो, बहुत ज़्यादा व्याकरण अशुद्धि होती है। तो ये भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आपको जो पंबन द्वीप है वो पंबन ही मिलेगा। कई बार इसी को पिम्बन पेम्बन भी लिख देते हैं, तो उसका कुछ कर नहीं सकते। बस थोड़ी सी टेक्निक आनी चाहिए कि आप उस चीज़ को पकड़ लो, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो है माना दर्रा कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में माना दर्रा। और एक और दर्रा पूछा जाता कई बार, नीति दर्रा। कौन सा दर्रा, नीति दर्रा की बात अगर आए तो याद रखना वो भी उत्तराखंड होगा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है। तो जो भारत का कौन सा राज्य है वो याद रखना उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो भारत का सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगाने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछ सकता है, तो याद रखना लखनऊ। क्या
क्या हो जाएगा, लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो पहले ये पता होना चाहिए लक्षद्वीप है क्या, तो बता दो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है ना, यूनियन टेरिटरी है भारत की। और भारत में वर्तमान में कितने यूनियन टेरिटरी है? 8। और कितने स्टेट हैं? 28। तो ये ध्यान रखें। कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि थोड़ा सा जल्दीबाजी में कि हम जम्मू कश्मीर को मान लेते हैं, जबकि आपको पता होगा कि आर्टिकल 35A एंड आर्टिकल 370 जब से हटी है तब से इसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग करके, है ना। तो पता होना चाहिए। जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पर है? वो हो जाएगा अरब सागर। कहाँ पर है? अरब सागर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका हो जाएगा 2.42%। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट वे से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है और इसमें ये भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री, और यहाँ पे हमारा भारत है। तो जो भारत है वो पूरे विश्व का कितना प्रतिशत भाग रखता है? तो वो रखता है 2.42। मतलब बहुत कम है वैसे, अगर हम एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, है ना, जैसे बात करें यूरोप की, है ना, बात करें एशिया की थोड़ी छोटी मोटी कंट्री, अगर वहाँ नज़र डालें तो भारत बहुत बड़ा देश है। और वैसे भी भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। तो कोई छोटी बात नहीं है। पहले पर रसिया है जो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर बात करें रसिया के अगर मज़े के फैक्ट की, तो याद रखना जो बुध ग्रह है उसके सरफेस जितना है ना, उससे भी ज़्यादा रसिया का क्षेत्रफल है ना। नेक्स्ट है, जो क्वेश्चन भी आ गया देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। कौन सा हो जाएगा? 7वां। नेक्स्ट है, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो बात करूँ काराकोरम दर्रा की तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की जो देखिए, ये मान लीजिए हमारा भारत है, ऐसे 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। तो जो ये ऊपर से लेकर नीचे तक की टोटल जो डिस्टेंस है, यानी बात करूँ इंदिरा पॉइंट है शायद ऊपर, है ना, इंदिरा पॉइंट से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 3214 किलोमीटर। अगर ऐसे पूछे तो याद रखना 2933 किलोमीटर। दोनों फैक्ट याद रखने हैं। और बात करूं कि ग्लोब में मैंने स्थिति बताई थी कि ग्लोब में भारत थोड़ा सा भूमध्य रेखा के ऊपर आता है ना। तो पूछे भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी थी? याद रखना 876 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 876 किलोमीटर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, गंगा नदी का नाम गंगा कब पड़ता है? यानी गंगा नदी कोई पर्टिकुलर नदी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। गंगा नदी जो है वो देव प्रयाग के बाद, यानी अलकनंदा जब भागीरथी मिलती है तब इसका नाम गंगा पड़ता है। गंगा नदी देव प्रयाग के बाद इसका नाम पड़ता है। सीधी कोई गंगा नदी नहीं है, जिस तरह यमुना नदी पर्टिकुलर है ना, उस तरह नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का कितना प्रतिशत भाग मैदानी भूभाग के अंतर्गत आता है? तो 43%। यानी 43% जो भाग है वो भारत का मैदानी है पूरा। मैदान से समझ गए ना, समतल, है ना। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? अगर बात करूं भारत का वो राज्य, तो याद रखना उत्तर प्रदेश। अगर मैं चावल की बात करूं तो चावल की हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? अगर बात करूँ हरित क्रांति का तो याद रखना हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। किससे है? खाद्यान्न उत्पादन। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। और याद रखना एक शहर आता है धनबाद, धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर गेहूं की जगह मैं बात कर रहा हूँ ऊपर चावल का पूछा जाता तो आप क्या करते? पश्चिम बंगाल। यानी चावल ज़्यादा कहाँ उगते हैं? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे प्राचीन बंदरगाह है वो है चेन्नई बंदरगाह। कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। नेक्स्ट है, काकड़ा पारा, या कई बार इसी को काकरा पारा भी लिखा जाता है। तो मैं बता दूं एक्चुअली काकरा पारा काकड़ा पारा में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है लोगों का। तो एक जो एग्जैक्ट है वो काकरा पारा भी होती है और काकड़ा पारा भी होती है ना। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है। तो जो है ये परियोजना गुजरात में है। काकड़ा पारा जो परियोजना है वो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य वो है उत्तर प्रदेश, जिसकी पॉपुलेशन है 22 करोड़, राइट। यानी 22 करोड़ की पॉपुलेशन वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य है ये। नेक्स्ट है,
गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो हो जाएगा गुजरात। कहाँ हो जाएगा? गुजरात। नेक्स्ट है डलहौजी नामक पर्वतीय नगर कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो याद रखें डलहौजी जो पर्वतीय नगर है वो हिमाचल प्रदेश में। अगर माउंट आबू यहाँ पूछता तो वो राजस्थान हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है मथुरा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखें मथुरा शहर ऑब्वियसली यमुना नदी। अगर हरिद्वार पूछता तो फिर तो गंगा ही होना है। नेक्स्ट है कोयला नगरी, ऊपर अभी डिस्कस किया था कोयला नगरी, तो याद रखना धनबाद, राइट। नेक्स्ट है मिसमी एवं मोम्पा, ये दो जनजातियाँ होती है बेसिकली। जिस तरह राजस्थान की बात करूँ तो सहरिया, डामोर, कंजर, गरासिया, भील, मीणा, है ना, उसी तरह मिसमी मोम्पा की मैं बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य भी है। और आज का आखिरी सेगमेंट और आखिरी 4 सवाल, जी हाँ, वो है भारतीय राज्य एक बिहार है जिसकी अगर लिटरेसी रेट बताऊँ तो सबसे नीचे से टॉप करता है बिहार, तो पटना है इसका आंसर, यानी राजधानी जो बिहार की कैपिटल पटना है। नेक्स्ट है खरीफ की फसलों की बुवाई किस माह में की जाती है? तो याद रखें जून जुलाई माह में। किस माह में? जून जुलाई माह में। और पूछा जा सकता है कि कटाई कब होती है? तो याद रखना अक्टूबर नवंबर माह में। नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु कौन सा है? यानी भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु से क्या आशय है, देखो समझना है। यानी ये भारत है और आपको पता होनी चाहिए, जो ये पॉइंट दिख रहे हैं आपको, यहाँ मैं जो पॉइंट लगा रहा हूँ ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। तो यहाँ मुख्य बिंदु इसलिए पूछा है क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत का हिस्सा है। अगर वैसे पूछ लिया भारत का दक्षिणी बिंदु तो फिर अलग आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर मुख्य बिंदु से, मुख्य भूमि से पूछा नहीं, यानी ये मुख्य भूमि है। तो यहाँ से जो पॉइंट है वो कन्याकुमारी है, यानी जो मुख्य भूमि से है वो कन्याकुमारी है, राइट। सो आई थिंक आपके क्लियर हुआ होगा ये। नेक्स्ट है जयसमंद झील कहाँ स्थित है? जी हाँ, ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, याद रखें। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पहली कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, राइट। सो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदयपुर। जी हाँ, उदयपुर राजस्थान में जयसमंद झील स्थित है। सो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन, और इसके साथ 30 क्वेश्चन तो थे, बट हमने इसके साथ 30 क्वेश्चन और किए, एक तरह टेक्निकली फैक्ट थे, तो लगभग 60-70 क्वेश्चन हुए होंगे, इसके बीच ही थे। सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।